हेलो एवरीवन। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपको बहुत सारा सी यू वैल्यू, वेल ग्रेडेड, पुअर ग्रेडेड, ये सब बता दिया था। अब देखिए, आज से क्लास में आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको याद रखना होगा लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, आईपी क्या होता है, ये सब बताया हुआ है आपको। ये सब आपको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एक आपको रेंज बताया था, लिक्विडिटी इंडेक्स का एक आपको रेंज बताया था। लो कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल, है ना। तो वो भी जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्ले साइज पार्टिकल्स के पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। कल मैं बता दिया था, आज मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूँ क्या है नहीं। चलिए, अगर क्ले होगा तो उसके क्या साइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो देखेंगे। फिर अगर सिल्ट होगा तो उसके क्या साइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो भी देखेंगे हम लोग। कल मैं कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल में बता दिया था कि कोर्स ग्रेन सॉइल दो टाइप के होंगे, फाइन ग्रेन सॉइल भी दो टाइप के हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कोर्स ग्रेन सॉइल में सिल्ट में कितने टाइप होते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको कि फिर सैंड में कितने टाइप के होते, कितना टाइप होता है, उनका क्या रेंज होता है वो बताऊंगा मैं। तो देखिए, सिल्ट में क्या हो जाएगा अपना, एक सिल्ट में अपना है, एक हो जाएगा फाइन सिल्ट होगा। ठीक है, फाइन सिल्ट इसका क्या रेंज होगा देखेंगे हम लोग अभी। फाइन सिल्ट है। फिर मीडियम सिल्ट क्या हो जाएगा, मीडियम सिल्ट, इसका भी रेंज देखेंगे हम लोग। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, कोर्स, कोर्स सिल्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, सिल्ट के बाद हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, क्ले होगा, सबसे छोटा क्ले होगा। फिर सिल्ट में तीन तीन रेंज आ जाएगा, फाइन, मीडियम, कोर्स। फाइन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर मीडियम जो होगा फाइन से थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर कोर्स जो होगा वो मीडियम से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सिल्ट का तीन टाइप हो गया। फिर सैंड में फिर वैसे ही अपने को तीन पार्ट में आ जाएंगे। सैंड में भी फाइन सैंड, अब इसमें क्या है, बस सैंड लिखना है यहाँ से, कॉपी पेस्ट कर दो। फाइन सैंड एंड मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड, है ना। और सैंड में भी तीन टाइप हो गए अपने। तो क्या है, फोर्थ क्या हो जाएंगे अपने। सैंड के बाद क्या आता है, ग्रेवल आता है ना। ग्रेवल सैंड से भी बड़ा होगा, है ना। तो ग्रेवल में क्या होता है, ग्रेवल में फिर अपना दो ही रहता है, फाइन रहता है और कोर्स रहता है। कोर्स। फिर अब ग्रेवल तक ही देखते हैं। अब ये क्या है, अब कॉबल्स और बोल्डर्स होते हैं वो रॉक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो उसका कोई यूज है नहीं, तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे मैं कॉबल्स का बता दे रहा हूँ। जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा 80 mm से लेके 30 mm के बीच में होगा, है ना। और बोल्डर्स का जो है 300 mm से बड़ा होगा। ठीक है, कोर्स ग्रेवल का
ग्रेवल का साइज कितना होता है? ग्रेवल का साइज मैं आपको कल बताया था, 4.75 mm से जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेवल होगा। लेकिन 4.75 mm से लेके कितने तक, 80 mm तक जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, ग्रेवल हो जाएंगे। 4.75 mm से लेके 80 mm तक जो होगा वो किसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। चलिए, लेकिन कोर्स ग्रेवल में क्या है, ग्रेवल का मैं क्या रेंज बताऊँ आपको, बीच में लाइन दे रहा हूँ। ग्रेवल का जो रेंज है वो है 4.75 mm से 80 mm के बीच में है। 4.75 mm टू 80 mm। मतलब जो सबसे छोटा होगा वो होगा 4.75 mm का, और जो सबसे बड़ा होगा वो कितना हो जाएगा, 80 mm का हो जाएगा। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का जो रेंज है वो कितना है, 4.75 से लेके 4.75 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, 20 mm तक जाएगा। ओके। ये मैं आपको पीपीटी में मैं एक और मैं करा सकता था, लेकिन ये याद करते जाओ इसलिए मैं कराया हूँ, कोई मेरे को इतना ये नहीं है कि भाई टाइम पास करूँ मैं आपका। ये इसलिए धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए साथ में। भूल जाओगे ये सब, तुरंत भूलोगे आप अभी। याद कर लो, याद करने के बाद भी लोग भूलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साथ साथ याद करते रहिए। अब देखिए, अब क्या है, अब ये मैंने आपको ग्रेवल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया हूँ। अब सैंड का देखते हैं, सैंड का कितना होता है। सैंड का मैं आपको बोला था, जब 75 माइक्रोन से जब पास कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। सॉरी, 75 माइक्रोन से अगर पास करेगा फिर तो वो क्या हो जाएगा अपना, क्ले हो जाएगा, क्ले सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल जो होते हैं वो सब हो जाएंगे। ये 4.75 mm से अगर पास कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। तो 4.75 mm से कितने तक, 75 माइक्रोन तक चाहिए मेरे को। तो 4.75 mm से लेके कितने, इधर छोटा वैल्यू लिखेंगे ना, 75 माइक्रोन से कितना, 4.75 mm। 4.75। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब फाइन सैंड जो होगा वो कहाँ तक रहेगा, 0.75 माइक्रोन से 0.425 mm तक रहेगा। कितना तक, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से कितना रहेगा, 0.424, 0.424 mm। फिर क्या है, फिर मीडियम सैंड जो होगा 0.425 से 0.425 से mm है ये, ठीक है। 0.425 mm से कहाँ तक जाएगा इसका रेंज, इसका रेंज जाएगा 2 mm तक। और कोर्स सैंड जो है उसका रेंज कहाँ होगा, उसका रेंज होगा 2 mm से मैक्सिमम कितना जाएगा, 4.75, 4.75 mm तक जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पे माइक्रोन नहीं लिख सकते, तो माइक्रोन यहाँ पे लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब इसी तरह सिल्ट का क्या साइज होगा, सिल्ट में बता दे रहा हूँ मैं, सिल्ट का क्या होगा अपना,
सिल्क का जो साइज होगा वो 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच में होगा, है ना। 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन होगा। अब फाइन सिल्क क्या होगा, फाइन सिल्क का रेंज जो होगा वो 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होगा। 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में इसका रेंज होगा। फिर मीडियम सिल्क का क्या हो जाएगा, मीडियम सिल्क का 10 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक हो जाएगा। और कोर्स सिल्क का क्या हो जाएगा रेंज, 20 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। 20 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन। अब आ गया अपना क्ले। अब क्ले क्या है, क्ले अगर देखिए इसका सिंपल है। अगर 2 माइक्रोन से अगर छोटा हो गया तो वो क्या हो जाएगा अपना, क्ले हो जाएगा। तो इफ डी इज लेस देन 2 माइक्रोन देन इट इज क्ले। ये क्या मैं कराया, ये सारा जो है आपको, ये सारा जो मैं कराया हूँ ये डाया है। मतलब सिल्ट में क्या है, सिल्ट में जो सबसे छोटा डाया होगा सॉइल का, सिल्ट का, वो क्या होगा 2 माइक्रोन होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो होगा 75 माइक्रोन होगा। ठीक है। अब चलिए, अब बहुत लोगों को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता होगा कि भाई यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए अब वो देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए, माइक्रोन का यूज हो रहा है तो मैं माइक्रोन से बता दे रहा हूँ। ऊपर में लिखता हूँ माइक्रोन। ऊपर में क्या लिख रहा हूँ, माइक्रोन। फिर क्या है, मिलीमीटर, मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेका, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए सिंबल सा फंडा है। अगर हमारे पास किलोमीटर में वैल्यू है, और हमें अगर किलोमीटर से छोटा रेंज चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, मिलीमीटर चाहिए, माइक्रोन चाहिए, मीटर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा फंडा क्या करते हैं, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें वैल्यू माइक्रोन में दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, और हमें जाना है मीटर में या फिर किलोमीटर में, छोटे से अगर बड़े वैल्यू की तरफ जाना है अगर हमें, तो सिंपल सा है, वो क्या है, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, मान के चलिए 1 मीटर आपको वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसको लेके जाना है एमएम में। ठीक है। ये मीटर हो गया, है ना। तो कुछ नहीं करना है, पहले करना है 1 लिख देना, जितना मीटर दिया हुआ हो उतना लिख देना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कितना से करना है, देखिए मीटर के बदले लिख देंगे 1। उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3, 3 तक जा रहे हैं, मिलीमीटर में जाना है, तो उतना यहाँ पे जीरो डाल देंगे, 1 2 3, इतना क्या हो गया, एम हो गया। उसी तरह ये तो 1 मीटर था तो उसको देख लिया, अगर मान के चलिए 75 मीटर है और उसको हमको जाना है सेंटीमीटर में। ओके, 75 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 75 इंटू, क्या बोला था, मीटर से स्टार्ट करना है, मीटर है, मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, मीटर को डाल देंगे 1, मीटर पे रखेंगे 1, ऊपर जाएंगे सेंटीमीटर तक 1 2, तो 0 0, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। ये उनके लिए है जिनको कुछ याद नहीं रहता, बार बार मतलब यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है, तो ये मेरा मेथड है, जिससे मैं मतलब कि दूसरे तीसरे क्लास में जो मैं सीखा था मैं वो मेथड बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर अगर मान के चलो किलोमीटर में है तो ऊपर की तरफ जाना होगा, तो मान के एक ले लेते हैं हम 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर को हमको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 6 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 6 को पहले 6 इंटू, किलोमीटर के लिए 1, ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 मीटर तक, तो फिर 30। ठीक है, हो गया 6000 मीटर। उसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो क्या करेंगे, फिर जो है डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, मान के चलो आपको वैसे ही एमएम में वैल्यू दिया हुआ है, 6 mm दिया हुआ है ना। इसको करना है किलोमीटर में। ठीक है, एक ही बता रहा हूँ मैं। अब कुछ नहीं करना है, देखो डिवाइड बोला था, डिवाइड करना है तो पहले क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, डिवाइड कितना,
मिलीमीटर के लिए डालेंगे 1, फिर जीरो गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया तो 10⁶ ठीक है। इसको 1000 को लिख सकते हैं ना, 10⁻³ लिख सकते हैं। तो उसी को हमने 1000 लिख दिया, आप 10⁻³ लिख दो। ठीक है। अब ये है कि अरे इतना स्लो टाइम तो रहता है, 30 40 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, मैं इतना लिखने जाऊंगा क्या? तो वो आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आपका हो जाएगा। ये क्या हो गया, किलोमीटर। एमएम को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10⁶ किलोमीटर में। अब देखिए, अब आपको माइक्रोन और एमएम में बताना है। देखिए माइक्रोन जो है, 1 mm इज इक्वल टू होता है 10⁻³ माइक्रोन। ठीक है। देखिए एमएम में वैल्यू दिया हुआ रहेगा और छोटे की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान के चलो 6 mm दिया हुआ है और इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है, तो 6 × 10⁻³ माइक्रोन हो जाएगा। क्यों हो गया, मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 6 mm बड़ा है और माइक्रोन छोटा है, माइक्रो मतलब मिली से भी छोटा है, माइक्रो। ठीक है। और अगर मान के चलो 75 माइक्रोन मैं आपको बताया था, 75 माइक्रोन का सिव लेंगे, 75 माइक्रोन का सिव लेंगे, बोल रहा हूँ तब से, कल से बोल रहा हूँ 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। और 75 माइक्रोन को हमें क्या कन्वर्ट करना है, एमएम में। तो एमएम में कन्वर्ट करना है तो सही, माइक्रोन क्या है, छोटा यूनिट है। और जिसमें कन्वर्ट करना है एमएम में, वो क्या है, बड़ा यूनिट है ना। माइक्रोन क्या है, छोटा यूनिट है, और एमएम क्या है, बड़ा यूनिट है ना। तो माइक्रोन क्या करेंगे, 75 × 10⁻³ या फिर 75/10⁻³ है ना। माइक्रोन से छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब माइक्रोन को मैं ये 10 बस इतना याद रखना है, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोन। ओके, इतना याद रखना है आपको, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोन। अब इतना देख लेना, 2 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना एम होगा, ये सब। अब 75 माइक्रोन को देखोगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 10⁻³, आप कर लेना अपना डिवाइड, 0.075 mm के आसपास आएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे अब आगे बढ़ते हैं। एक आपको रिजल्ट बताया था मैं, कंप्रेस ये लिक्विड लिमिट जब मैं पढ़ा रहा था, तो लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल बताया था। एक और रिजल्ट था, हायर द लिक्विड लिमिट हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। चलिए, अब लो कंप्रेसिबल सॉइल किसको बोलेंगे, जब इसका लिक्विड लिमिट <<35% हो, तो क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल। याद करते जाइए, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एल। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल किसको बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल किसको बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल में लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू होगा, वो रेंज जो होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 35% से लेके 50% तक होगा। लिक्विड लिमिट किसमें है, परसेंटेज में। ठीक है। फिर हाई कंप्रेसिबल सॉइल जो होगा, हाई कंप्रेसिबल को डिनोट करेंगे एस से। इसका रेंज क्या है, इसका लिक्विड लिमिट जो है 50 से ज्यादा होगा। ओके, ये याद कर लीजिए। अब से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा और इजी लगेगा। नहीं तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, लास्ट में रटना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये याद हो गया। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं।
अब क्या है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके। अब इसमें क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी और इसके कंप्रेसिबिलिटी पे। क्या क्या, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। अभी बताया ना आपको, कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, इसलिए बोला था याद कर लीजिए वैल्यू। अभी जब चार्ट बनाएंगे तो उसका यूज आएगा, कंप्रेसिबिलिटी एंड देन प्लास्टिसिटी, आईपी जिसको बोलते हैं। आईपी का शायद मैं आपको रेंज भी लिखवाया था, अगर नहीं लिखवाया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, लिखवा दूंगा, है ना। तो इन तीनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल एंड फिर क्ले के जो पार्ट क्ले होते हैं, सिल्ट होता है और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर करते हैं उसको। उसको क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो देखते हैं, है ना। चलिए, तो आपसे जब पूछेगा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि सॉइल के किस बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, किस बेसिस, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये करने के लिए आपको एक चीज और चाहिए, वो है क्या, सी यू और सी सी का वैल्यू। सी यू एंड सी सी का वैल्यू याद होना चाहिए। 6 से ज्यादा कब होता है, 4 से ज्यादा कब होता है, ये होता है सैंड केस में, ये होता है ग्रेवल के केस में, है ना। क्या है ये सी यू का वैल्यू है। सी यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल बताया था मैं आपको। सी सी का वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 से, तो क्या होगा, वेल ग्रेडेड सॉइल होगा, है ना, वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। अगर 1 से छोटा या 3 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, गैप ग्रेडेड हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल जो मैं आपको दो तरह से बताया था कि दो पार्ट में इसको बांट देंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल दोनों का मैं आपको सीव एनालिसिस से बताया था कि कितना डाया का सीव चाहिए होगा। अगर मान के चलो आपके पास दो सीव है, 4.75 mm और दूसरा है 75 माइक्रोन, जो सॉइल पार्टिकल्स 4.75 mm सीप पे, 4.75 mm सीप पे जो सॉइल रिटेन कर जाएंगे, जो ऊपर रह जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेवल। क्या बोलेंगे, ग्रेवल। 4.75 mm से जो सॉइल पार्टिकल्स पास कर गए लेकिन 75 माइक्रोन पे रुक गए, है ना, 75 माइक्रोन पे रुक गए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैंड। और इससे जो नीचे आ गए 25 माइक्रोन से, उसको बोलेंगे क्ले, सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल। अब क्ले में भी तीन पार्ट्स होंगे, सिल्ट में भी तीन पार्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक सॉइल में भी थ्री पार्ट्स होंगे, इसमें भी होंगे, ग्रेवल में भी होंगे, सैंड में भी होंगे। तो वो कैसे होंगे, नहीं होंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्या बोला हमने, दो साइज हमें याद रखना है, कौन कौन सा साइज, 4.75 एंड सेकेंड इज 75 माइक्रोन। अगर 4.75 से ऊपर अगर साइज पार्टिकल्स अगर 4.75 mm से ऊपर अगर रुक गया तो क्या होगा, ग्रेवल होगा। ग्रेवल का साइज क्या होता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, 4.75 mm टू 80 mm होता है।
ये कोर्स ग्रेन सॉइल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ग्रेवल का साइजेज है इतना, ठीक है। ग्रेवल को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। जी से रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेवल को, ठीक है। फिर बी में क्या है? बी में हमारा सैंड। सैंड का साइज पार्टिकल्स क्या होता है? सैंड जो होगा वो 4.75 mm से तो पास कर जाएगा, ठीक है। लेकिन 75 माइक्रोन से वो पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सैंड जो है उसका जो हम वैल्यू बताए थे आपको, वो बताए थे 75 माइक्रोन से 4.75, ठीक है। सैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। कुछ गलत लिखा हूं क्या? ठीक है। अब सैंड पार्टिकल्स जो होता है वो क्या है? ग्रेवल से छोटा होगा, है ना। सैंड पार्टिकल्स ग्रेवल से छोटा होगा। अब सैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब अगर मान के चलो कहीं पे है सैंड है या फिर ग्रेवल है, तो ये कैसे पता करेंगे कि वो वेल ग्रेडेड सैंड है या फिर पुअरली ग्रेडेड सैंड है? ये कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम आपको वैल्यू बताए थे सी यू और सी सी का। इफ सी यू इज ग्रेटर देन 4 और सी सी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक के बीच में लाइक करेगा, ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो उसको क्या बोलेंगे? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या बोलेंगे उसको? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। वेल ग्रेडेड को किससे वेल्स को किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे वेल ग्रेडेड को। वेल ग्रेडेड को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, जब वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा तो उसको लिखेंगे क्या? जी डब्ल्यू। बोलेंगे वेल ग्रेडेड लेकिन लिखेंगे जी डब्ल्यू, ठीक है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ। अगर सी यू का वैल्यू 4 से ज्यादा होगा और सीसी का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, दोनों चेक करना है, दोनों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया मैच होगा तो उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। एंड जब वेल ग्रेडेड ग्रेवल को लिखना होगा तो पहले लिखेंगे जी फिर डब्ल्यू, ओके। अब चलिए सैंड एकेस में आते हैं। सैंड एकेस में सीयू का वैल्यू मैं आपको बताया था, सीयू विल बी ग्रेटर देन 6 एंड सीसी वैल्यू विल बी लाइज बिटवीन 1 2 3। सीसी में कोई चेंज नहीं होता, है ना। CU में बस चेंज होता है। इफ CU is greater than 6 and CC value is lies between 1 to 3, then it is known as well graded sand and it will also represent with W। ये भी जो है हमारा W से ही रिप्रेजेंट करेंगे हमको, हम इसको। लेकिन जब हम इसको लिखने जाएंगे तो बताइए, जैसे वेल ग्रेडेड ग्रेवल को लिखे थे उसी तरह हम लोग सैंड कैसे लिखेंगे? वेल ग्रेडेड सैंड को लिखेंगे एस डब्ल्यू। वेल ग्रेडेड बोल रहे हैं, वेल ग्रेडेड सैंड। जब लिखना होगा तो लिखेंगे एस डब्ल्यू। क्या हो गया ये? इसको लाओ मैं लिख के बता दे रहा हूँ। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, इसको क्या बोलेंगे? वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है। समझ में आया इतना? वेल ग्रेडेड का अब इसमें ही आपको मैं बताया था एक और जो था वेल ग्रेडेड के साथ, वो बताया था पुअरली ग्रेडेड। अब पुअरली ग्रेडेड का क्या केस होगा? पुअरली ग्रेडेड का केस ये होगा, सीयू का साइज जो होगा ग्रेवल के केस में वो क्या होगा? 4 से छोटा हो जाएगा। या फिर और सेकेंड केस क्या होगा? या तो सीसी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 से छोटा हो जाएगा। सीसी विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब
जीरो हो गया, -1, -2, -3, कुछ भी हो गया, है ना। वन से छोटा हो गया, या फोर से बड़ा हो गया, फोर से ग्रेटर देन फोर हो गया। ओके, इफ CC value is less than 1 or CC value is greater than 4, and CU value will be, if CU value is less than 4, then it is known as poorly graded gravel। poorly को इससे रिप्रेजेंट करते हैं पुअर, पी से पुअर याद रखेंगे, लेकिन जब इसको लिखना होगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल को, तो लिखेंगे इसको PW। प्रोनाउंसिएशन कैसे सही है ना? नहीं, गलत। ये PW पुअरली वेल ग्रेडेड थोड़ी होता है GP होगा ना। क्या होगा? GP, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। GP क्या होता है? पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो P से स्टार्ट करेंगे, G की तरफ जाएंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, लेकिन जब लिखना होगा तो GP लिखेंगे। ठीक है। अब उसी तरह इसको मैं लिख दे रहा हूँ, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ओके। अब उसी तरह क्या करेंगे कि हमारा सैंड केस में देखेंगे। सैंड केस में भी सेम है। CU value, if CU value is less than 6 and CC value is less than 1 and greater than 4, then it is poorly graded sand। मतलब क्या हुआ कि अगर CU का वैल्यू 6 से छोटा है, ठीक है, और CU का वैल्यू से 6 से छोटा हो, ये मैच कर लिया, फिर अब CC को देखेंगे। CC अगर 1 से छोटा है और 4 से भी बड़ा है, तो क्या होगा? वो पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SP से। इसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्लासिफिकेशन जब आपको बताया जाएगा, जब करना होगा तो कर लोगे आप इतना। CU और CC के बेस पे अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो करना हो तो कर लेंगे ना। एक चीज और, यहाँ पे जो है परसेंटेज फाइनेंस जो है, परसेंटेज फाइनेंस जो है, वो क्या होना चाहिए? <5 होना चाहिए। ठीक है। परसेंटेज फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि जो 75 माइक्रोन से ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर में होगा ग्रेवल या फिर सैंड, है ना। मान के चलो 100 ग्राम आपके पास सॉइल सैंपल है, ठीक है। 100 ग्राम सॉइल सैंपल है, जिसमें से कि जब भी जैसे ही हम 75 माइक्रोन के सीप पे जब हम डाले, जब 75 माइक्रोन के सीप पे डाले तो ऊपर में क्या हुआ कि 95 ग्राम जो है, 95 ग्राम ऊपर पे रह गया, और नीचे में क्या हुआ? नीचे में क्या हो गया कि 5 ग्राम ही आया, 4 ग्राम आया, 5 ग्राम आया। तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हम परसेंटेज व्हेन फाइनेंस इज लेस देन 5%। मतलब 5% ही तो हमारा क्ले है। ग्रेवल और सैंड का कहीं पे मान के चलिए आपको सॉइल पार्टिकल्स मिल गया, ग्रेवल है या सैंड है, उसमें जो है अगर 95% फाइनेंस बोला गया, मतलब क्या है? उसमें 5% ही क्ले है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं इसमें शुरुआत में मेरे को बताना चाहिए था, वो मैं बताया नहीं, मिस हो गया मेरे से। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है या क्ले है? तो उसके लिए ये था कि मान के चलिए कि ये 75 माइक्रोन का सील, ठीक है, 75 माइक्रोन का सील है। अगर 50% से ज्यादा, जब 50% तक, अगर इफ ग्रेटर देन 50% और इक्वल टू 50%, अगर 75 माइक्रोन के ऊपर ये
रुक जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल या फिर सैंड। ग्रेवल और सैंड। और अगर 50% से नीचे जा रहा है, मान लीजिए तो 49% हो गया, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, फिर ये क्ले के रेंज में आ जाएगा, क्ले सिल्ट। ओके। तो ये कौन सा, ये रहेगा 75 माइक्रोन का सीप रहेगा। 75 माइक्रोन से अगर मान के चलो कि 75 माइक्रोन सीप पे 70% सॉइल पार्टिकल्स रिटेन कर गया और नीचे 30% हो गया, तो क्या होगा ये, इसको क्या बोलेंगे, ये या फिर ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा, जी और एस। ठीक है, ग्रेवल को जी और सैंड को एस से लिख रहा हूं मैं। ठीक है। उसी तरह मान के चलिए 1000 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल है मेरे पास। ठीक है। बताएंगे 75 माइक्रोन का सी है, ऊपर वाले 75 माइक्रोन पे जो है हमारे पास आ गया है 500 ग्राम सॉइल रिटेन कर गया और 500 नीचे चला गया। 50 होगा ना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, दोनों बराबर है लेकिन फिर भी इसको क्या बोला मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्या बोला मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। तो इक्वल टू आधा आधा है तो क्या हो गया ये होगा ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा। ठीक है। उसी तरह मान के चलिए 3 kg ऑफ सैंड पार्टिकल्स है, 75 माइक्रोन पे अगर मान के चलिए ऊपर में रह गया 1 kg और नीचे में चला गया 2 kg, तो क्या होगा ये फिर सैंड और ग्रेवल, जी और एस नहीं होगा। वो फिर या तो क्ले होगा या फिर सिल्ट होगा या फिर ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है। चलिए, अब फिर अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे सर कि आपने तो 75 mm का सिप लगा दिया, बोल दिया कि हाँ चलो ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा, अब ये बताओ मेरे को कि मैं ग्रेवल और सैंड कैसे डिटरमाइन करूंगा, कि ग्रेवल और सैंड कैसे करेंगे। ग्रेवल और सैंड को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कितने का छन्नी बताया था, 4.75 mm का। सेम कॉन्सेप्ट उस पे भी, अगर 50% ऑफ द सॉइल सैंपल इक्वल टू 50% और ग्रेटर देन 50% अगर सॉइल सैंपल अगर 4.75 mm के सीप पे अगर रिटेन कर जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, ग्रेवल। और उससे अगर नीचे 50% भी आ रहा है ना तो उसको बोलेंगे क्या, सैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मान के चलिए कि 2000 ग्राम ऑफ 2000 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल है। इस बार दो छन्नी लगा रहे हैं, एक है कितना, 4.75 mm और दूसरा है 75 माइक्रोन। ओके। इफ 2000 में से लेट्स सपोज 2000 में से 1000 यहाँ रिटेन कर गया। ठीक है। 600 ग्राम 75 माइक्रोन पर रिटेन कर गया, तो क्या हुआ, नीचे कितना गया, 400। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ग्रेवल है या फिर क्ले है। ओके। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो ग्रेवल होगा क्योंकि 50%, 2000 का 50% कितना हो जाएगा, हजार, हजार 4.75 पे ही रुक गया है, तो भाई क्या होगा, ये तो सीरियस सिंपल सी चीजें, या तो ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा। अब देखेंगे ग्रेवल और सैंड में से ये ग्रेवल है या फिर सैंड है। तो फिर ये देखिए ये 1000 ग्राम किस पे आके रुक गया, मतलब सैंड का क्वांटिटी ग्रेवल से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेवल बोलेंगे इसको। ओके। ठीक। अब फाइन ग्रेन सॉइल को भी मैं बता दे रहा हूँ, फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल को भी। ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। फाइन ग्रेन सॉइल को हम फिर 3 भाग में बांट देंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, उसको बोलेंगे क्ले, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी। फिर आएगा अपना, क्या आएगा, सिल्ट।
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सोच रहे हो आप, एस, नहीं, एम। एस से हम किसे रिप्रेजेंट किए हैं, सैंड। तो इसलिए हम सिल्ट को करेंगे रिप्रेजेंट एम से। एंड देन फिर ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ठीक है। एंड देन फर्दर क्ले विल बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर थ्री ग्रुप्स, जो कि मैं आपको कंप्रेसिबल वाला कॉन्सेप्ट बताया था और मैं बोला था, याद करते चलिए। When liquid limit is less than 35%, that will be slow compressible. Liquid limit is between 35 to 50%, then it will be intermediate compressible. And when liquid limit is greater than 50%, then it will be high compressible. तो अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है, उसको बोलेंगे लो कंप्रेसिबल क्ले। क्या बोलेंगे उसको, लो कंप्रेसिबल क्ले। इसको हम लिखेंगे Cl। उसके बाद फिर आएगा इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल क्ले, जिसका लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में लाई करेगा, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट क्ले। जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Ci। ओके। एंड लास्ट, लास्ट विल बी हाई कॉम्प्रेसिबल क्ले। हाई कॉम्प्रेसिबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Hi। देखिए, एक चीज आप गौर करें तो बोल क्या रहे हैं, लो कंप्रेसिबल क्ले। स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एलसी होना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, गलती मत कर देना। ठीक है, तो बोल रहे हैं लो कंप्रेसिबल क्ले, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन लिखना होता है तो फिर कैसे जाता है, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्ले हो गया। एंड देन हाई कंप्रेसिबल के लिए क्या होना चाहिए, लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50%, देन इट विल बी, क्या होगा ये, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल क्ले। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, CH। ठीक है। ऐसे ही सिल्ट को भी तीन भाग में डिवाइड कर देंगे। क्या, ML। क्या नाम होगा इसको, आप गेस करके, गेस क्या करना है, बताया हुआ है, बताइए क्या होगा। ML किसको बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है। MI किसको बोलेंगे, मुंबई इंडियंस। किसको बोलेंगे, मुंबई इंडियंस। MI, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल सिल्ट। MH किसको बोलेंगे, महाराष्ट्र। MH, ऐसे याद वाद मत करना, मुंबई इंडियंस और महाराष्ट्र, वो चला जाएगा फिर -1, -0.33 मिलेगा, बढ़िया। ठीक है, तो ये मुंबई इंडियंस और महाराष्ट्र याद मत करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना आप लोग। ठीक है, तो एमएच को क्या बोलेंगे, हाई कॉम्प्रेसिबल सिल्ट। हाई कॉम्प्रेसिबल सिल्ट क्या लिख देता हूँ मैं, हाई कॉम्प्रेसिबल सिल्ट। फिर ऑर्गेनिक सॉइल भी तीन भाग में बांट देंगे इसको, OL, OI, OP। OP नहीं, OH। क्या बोलेंगे इसको, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। हाई कंप्रेसिबल, हाई नहीं, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। हाई तो हो जाएगा ना, हाई कॉम, सॉरी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। एंड इट इज हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इतना बता दिया मैं। अब देखिए, अब ग्रेवल का जो है क्लासिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको मैं परसेंटेज फाइनेंस अगर 5% से कम होगा तब का बताया हूँ, अभी और बचा हुआ है। मैं कल परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम वाला को फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में 2 मिनट का है वो मैं रिवाइज करा दूंगा। अब ग्रेवल में क्या है कि देखिए, तीन केस में आएगा, व्हेन परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%, ग्रेटर देन 12%, और जब इन दोनों के बीच में रहेगा तब।
ठीक है, ऐसा आएगा। फिर उसी तरह हम, एक ग्राफ आता है, ए लाइन पी लाइन, उस पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं ये वाला पार्ट को, प्लेस सीड ऑर्गेनिक, और बाकी का रिमेनिंग, ये 5% से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, 12% से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, और दोनों के बीच में रहेगा तब क्या होगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको रिवाइज करके आना होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आईपी का जो मैं वैल्यू दिया था वो रिवाइज करना है। लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू मैं आज बताया हूँ और जो पहले बताया हुआ हूँ वो रिवाइज करके आना। लिक्विड लिमिट अगर आपको उतना, अगर आलसी हो, मन नहीं करे उतना करने का, तो आज इतना लिक्विड लिमिट बताया हूँ उतना कर लेना कम से कम। आईपी का वैल्यू जो मैं बताया था वो याद रखना, तो वो ज्यादा हेल्पफुल करेगा। आईपी का वैल्यू मैं बताया था, नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए कितना होगा, नॉन कोहेजिव के लिए उतना तो वैल्यू ऐसे जाता नहीं है। फिर सिल ट्वेल्थ के लिए बताया था, जो भी बताया था, तो वो एक बार रिवाइज कर लेना, तो क्या होगा उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे का वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे, तो एक लेक्चर में 40 to 45 मिनट से क्लास में पूरे क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं 2020 तक, सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इतना बस आप अच्छे से कर लो और याद कर लो, साथ में समझ जाओ और अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।